हेलो स्टूडेंट्स, आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। उसका नाम है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का कॉमन नेम है फॉलिंग स्टार, मतलब बिखरे हुए तारे। ये एक ऐसा शैवाल है जो नम भूमि पर भी पाया जाता है। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। नॉस्टॉक का क्लासिफिकेशन है डिवीजन थैलोफाइटा, सब डिवीजन एल्गी, क्लास मिक्सोफाइसी जिसका दूसरा नाम है साइनोफाइसी, ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स, फैमिली है नॉस्टोकेसी। तो ये है नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और इसका जो आवास की बात करें तो ये पाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में। इसकी कुल मिलाकर 23 स्पीशीज ज्ञात हैं। और ये किन किन रूपों में पाया जाता है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जल में पाया जाता है, तो इसकी कुछ स्पीशीज या प्रजातियां एक्वेटिक होती हैं और इसको चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए डाला जाता है। तो एक्वेटिक है ये, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दूसरा जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो टेरेस्ट्रियल होती हैं, मतलब ज़मीन पर उगती हैं नम मिट्टी में। और इसको देखा गया है कि नम मिट्टी पर ये चमकदार फूले हुए धब्बों के समान, चमकते हुए धब्बों के समान दिखता है, इसीलिए इसे बिखरे तारे कहा जाता है। और इसको न केवल सरफेस पर बल्कि 1 मीटर गहराई तक नम मिट्टी में इसको उगते हुए देखा गया। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो ये मिट्टी में पाई जाने वाली शैवाल का एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। उसके बाद तीसरा जो इसका तरीका है नेचर में मिलने का वो है ये एंडोफाइटिक होता है। एंडो मतलब अंतः स्थित और फाइटिक मतलब प्लांट, किसी भी पौधे के अंदर। तो इसकी 2 स्पीशीज आप नोट कर सकते हैं, नॉस्टॉक एंडोफाइलम और नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी। ये 2 स्पीशीज़ हैं जो एंडोफाइटिक होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं दूसरे प्लांट्स के अंदर। उसके बाद ये जब अंदर दूसरे पौधों में पाई जाती हैं तो फिर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। जैसे कि एंथोसिरॉस एक ब्रायोफाइट होता है, उसके अंदर कैविटी में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है और N2 फिक्सेशन करती है, तो पौधे को नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। उसी तरह से साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, उसकी जड़ में भी ब्लू ग्रीन एल्गी या नॉस्टॉक को देखा गया है। रूट में कोरेलॉइड रूट जो होती हैं, कोरल के समान दिखने वाली, जो निगेटिव जियोट्रॉफिक होती हैं, ज़मीन से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं जड़ें, और उसके अंदर नॉस्टॉक के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, ट्राइकोम जिसको कहते हैं। तो ये N2 फिक्सेशन करते हैं। तो ये हो गया एंडोफाइटिक स्पीशीज़ के बारे में। और फिर आते हैं हम, ये पाया जाता है नेचर में सिम्बायोटिक के रूप में। मतलब सिम्बायोसिस आपने सुना होगा, सहजीविता हिंदी में बोलते हैं। जब 2 डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिजम्स साथ साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तब हम उसको सहजीवन बोलते हैं। तो सिम्बायोसिस या सहजीविता भी देखी गई है इनके केस में। और ये रहते हैं दूसरे प्लांट्स के अंदर। कुछ जातियां जो होती हैं वो फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन का निर्माण करती हैं। तो लाइकेन जो है शैवाक हिंदी में बोलते हैं, और उसमें ये ब्लू ग्रीन एल्गी और नॉस्टॉक पाए जाते हैं और नया एक पौधा बनता है लाइकेन के रूप में। लाइकेन भी आपके कोर्स में है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नॉस्टॉक जो है वो फिलामेंटस शैवाल है और पूरे सब तरफ से म्यूजिलेज के आवरण से ढका रहता है, और ये म्यूजिलेजिनस मास के साथ मिलकर एक कॉलोनी बनाती है। तो कॉलोनियल शैवाल भी बोल सकते हैं। तो ट्राइकोम्स जो हैं वो सब मिलकर म्यूजिलेज के अंदर एम्बेडेड होकर कॉलोनी बना देते हैं। ये जो कॉलोनी होती हैं
ये गोल भी होती हैं, अनियमित होती हैं, ठोस भी होती हैं, खोखली भी होती हैं, या विभिन्न शेप की हो सकती हैं। तो ऐसे करके ये मिट्टी पर जब शाइन करते हैं तो चमकते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। नॉस्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है ट्राइकोम और म्यूजिलेस के मिलने से, तो उससे कॉलोनी बन जाती है। इसका जो कलर होता है वो होता है ऑलिव ग्रीन, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, ऐसे कलर्स होते हैं इसके। और ट्राइकोम जो होते हैं वो उसको कहते हैं जो कि अनब्रांच्ड फिलामेंट होता है, उसको ट्राइकोम कहते हैं। जिलेटिनस शीट से ये घिरे रहते हैं। इसमें जो सेल्स होती हैं वो बीड लाइक होती हैं, मोती के समान गोल गोल होती हैं और चेन बनाती हैं। और इन सभी कोशिकाओं में कुछ कोशिका आप देखो यहाँ डायग्राम में बड़ी नज़र आ रही है, जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो हेटेरोसिस्ट एक स्पेशल रचना होती है जो नॉस्टोकेल्स का के मेंबर्स में पाई जाती है, और हेटेरोसिस्ट के द्वारा ही एक्चुअल में N2 फिक्सेशन किया जाता है। तो ये डबल वॉल्ड और अंदर से जो दिख रही है हाईलाइन कलरलेस दिख रही है आपको, उसके अंदर हमने बिंदियां नहीं बनाई हैं डायग्राम में। तो इसमें होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, और बाकी कोशिकाएं समान होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स जो कहला रही हैं, और आसपास होता है म्यूजिलेस का आवरण। अब हम देखते हैं कि जो सेल है वो कैसी होती है। तो सेल जो होती है, हर सेल सर्कुलर है यहाँ पर, मुख्य रूप से दो भागों में बटी होती है, सेंट्रोप्लाज्म एंड क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म में वर्णक पाए जाते हैं जो कि है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और फाइकोबिलिन्स, जिसमें आता है फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। उसके बाद सेल होती है प्रोकैरियोटिक। तो ये पॉइंट नोट करना है आपको। इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, अस्पष्ट नाभिक होता है, और इसमें जो वर्णक हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। जो भोजन होता है वो साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में होता है। तो जो साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी के कैरेक्टर्स हैं उनको आपको मेंशन करना है अगर नॉस्टॉक पर फुल क्वेश्चन आता है तो, और इम्पॉर्टेंट है नॉस्टॉक, तो इसको अच्छे से तैयार करें। पिगमेंट्स हो गए, संचित भोजन हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन जो है दो प्रकार से ही होता है, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। वेजिटेटिव या कायिक जनन दो प्रकार से नोट किया गया है। पहला है विखंडन या फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा है हार्मोगोन्स के निर्माण द्वारा। हार्मोगोन्स जो होते हैं वो हेटेरोसिस्ट के पास फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और वो अलग होकर नया ट्राइकोम बना देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला तरीका है एकाइनीट के द्वारा रिप्रोड्यूस करना। एकाइनीट भी हेटेरोसिस्ट के पास इनका निर्माण होता है, लेकिन विषम परिस्थिति में होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में गोल गोल थिक वॉल्ड सेल्स हो जाती हैं, उसमें खूब सारा रिजर्व फूड हो जाता है स्टोर, और ये रेस्टिंग स्पोर भी कहलाते हैं, क्योंकि सिचुएशन उनके फेवर की नहीं है थैलस के। तो फिर जैसे ही मतलब परिस्थितियाँ क्रॉस होती है, अनुकूल परिस्थिति में कन्वर्ट होती है, तब ये एकाइनीट हार्मोगोन का निर्माण कर देते हैं और एक नई कॉलोनी बन जाती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका है हेटेरोसिस्ट के द्वारा। हेटेरोसिस्ट क्या है? हेटेरोसिस्ट का नीचे देखो मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। हेटेरोसिस्ट थिक वॉल्ड, कलरलेस, बड़ी बड़ी कोशिकाएं जो कि फिलामेंट में स्थित होती हैं। ये टर्मिनल भी हो सकती हैं, इंटरकैलरी भी हो सकती हैं, और इनसे नए प्लांट बनते हैं। इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें पोलर पोर होता है जो एक कोशिका के जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को दूसरे से जोड़ता है।
और जब ये टर्मिनल होते हैं हेट्रोसिस तो उसका एक सिरा बंद होता है। पोलर नोड्यूल की तरफ देखिए, जहाँ पोलर नोड्यूल लिखा है वहाँ कोई ओपनिंग नज़र नहीं आ रही है। इसमें 2 वॉल डबल वॉल्ड है, तो आउटर वॉल जो होती है लेयर वो जिलेटिन की बनी होती है, इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोस की बनी होती है। और ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं इनका फंक्शन को लेकर साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च की है, बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका रोल निश्चित किया गया। तो इस पर आपकी जो बुक है बॉटनी की उसमें हेट्रोसिस्ट पर फुल क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन हेट्रोसिस्ट। तो उस पर हेट्रोसिस्ट पर एक चैप्टर दिया हुआ है बुक में, आप उसको देखना। और हेट्रोसिस्ट पर किस साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया, उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट कार्य का वर्णन किया गया है। तो इस पर नोट आता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और हेट्रोसिस का जो मेन रोल है, पहला तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है और दूसरा है जनन में भाग लेना, क्योंकि इसका प्रोटोप्लाज्म बाद में डिवाइड होकर ट्राइकोम बनाता है, मतलब तंतु बनाता है। और बहुत सारे तंतु जिलेटिन में समाजित हो जाएं तो फिर वो समाहित इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो कॉलोनी बन जाती है। अब हम बात करते हैं नॉस्टॉक क्यों कोर्स में डाला है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसका महत्व ये है कि चाइना के लोग तो इसको भोजन के में शामिल कर लेते हैं, आहार के रूप में, एज फूड इम्पॉर्टेंट है नॉस्टॉक। दूसरा है कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो ये बंजर भूमि को कृषि योग्य में बदल देता है। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो कि रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से खेतों में ये नॉस्टॉक छिड़काव किया जाता है इसका, और जो बंजर ज़मीन होती है वो धीरे धीरे करके फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर ये सिम्बायोसिस शो कर रहा है, सिम्बायोटिक किसी दूसरे प्लांट के साथ, तो एक नया मतलब लाइकेन के रूप में इसको उगते हुए देखा गया है। और लाइकेन जो होता है रेनडियर मॉस कहलाता है, जिसको हिरण खाते हैं। और लाइकेन हम लोग पत्थर के फूल बोलते हैं और हम भोजन में शामिल करते हैं, तो ये लाइकेन बनाता है, ऐसे इम्पॉर्टेंट है। और एंडोफाइटिक फॉर्म में जब होता है तब ये एंटू फिक्सेशन करता ही है, तो इम्पॉर्टेंट मेंबर है। और मोती की माला से इसकी तुलना की गई है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। और मिक्सोफाइसी के कैरेक्टर और ब्लू ग्रीन एल्गी के कैरेक्टर और पिगमेंट्स पर आपको ज़रूर ध्यान देना है, लिखना है अपने आंसर में, और अच्छे से सीखिए। मैं समझती हूँ आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।